बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेप क्या है, में कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसकी पनिशमेंट्स क्या हैं और रेप के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से। तो सबसे पहला है सेक्शन 375 रेप। A man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the following descriptions। अगर एक बंदा तो किसी औरत के साथ ये वाली सर्कमस्टेंसेज में सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है तो कहा जाएगा कि उसने रेप कमिट किया। कौन सी सिचुएशंस हैं? सबसे पहला है अगेंस्ट हर विल, की ख्वाहिश के बगैर। दूसरा है विदाउट हर कंसेंट, की रजामंदी के बगैर। थर्ड है विथ हर कंसेंट व्हेन द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ आर हर्ट। उसकी कंसेंट शामिल है लेकिन फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो कंसेंट उसको डेथ या हर्ट के डर में डाल के ली गई है। फोर्थ है मर्द को पता है कि मेरी इस लड़की के साथ शादी नहीं हुई, लेकिन औरत ने कंसेंट इसलिए दी थी कि उसका यही बिलीव है कि जिस मर्द को मैंने कबूल किया था उसके साथ ही मेरी शादी हुई है। इन सारी सिचुएशंस में अगर कोई मर्द किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो कहा जाएगा कि इसने रेप कमिट किया। अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट में क्या फर्क है? विदाउट हर कंसेंट उसकी रजामंदी नहीं है, कोई और लड़की है। अगेंस्ट हर विल यानी उसकी ख्वाहिश के बगैर। इसमें कभी कभी एक हस्बैंड और वाइफ का मैटर डाला जाता है। एक वाइफ की ख्वाहिश नहीं थी और उसके हस्बैंड ने जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स की। थर्ड में ये कहता है कि लड़की की कंसेंट शामिल थी लेकिन वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी। उसको धमकाया गया, उसको ये अप्रीहेंशन था कि अगर मैंने रेस्ट्रिक्ट किया ये मुझे हर्ट पहुंचा सकते हैं या मेरी डेथ काज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो कहा जाएगा कि इस लड़की के साथ रेप कमिट हुआ। फोर्थ में यह है कि एक लड़की ने एक लड़के को देखा और उसको ही कबूल किया, उसकी जगह दूसरे लड़के को बिठाया गया, जैसे कि फ्रॉड वगैरह करके का एक दिखा तो उसकी जगह दूसरा लड़का बैठ गया, उसके साथ उसकी शादी हो गई। वो लड़का जब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा ये भी कहा जाएगा कि उसने रेप कमिट किया। यहाँ पर लड़की की कंसेंट इसलिए शामिल है क्योंकि उसने ये बिलीव किया था कि यही लड़का है। और फिफ्थ है विथ आर विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स। जब वो लड़की 16 साल से उसकी उम्र कम है, भले ही उसकी वहां पर कंसेंट शामिल है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, भी कहा जाएगा कि इसके साथ रेप कमिट हुआ। 16 साल से कम जो लड़की होती है, इतनी अडल्ट नहीं होती, तो उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती। तो अगर कोई बंदा उसके साथ शादी भी करता है, उसकी उम्र 16 साल से कम है, कहता है कि इस लड़की की कंसेंट शामिल थी, फिर भी इस सेक्शन के अंडर उस बंदे ने रेप कमिट किया। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ रेप। रेप के ऑफेंस के लिए जरूरी है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिट्रेशन होना लाजमी है। अगर पेनिट्रेशन नहीं होती तो रेप भी कमिट नहीं होगा। अब पनिशमेंट फॉर रेप, ये सेक्शन 376 में दिया गया है कि रेप की पनिशमेंट्स कौन सी हैं। सबसे पहले कहता है कि अगर कोई भी रेप कमिट करता है उसको सजा मौत दी जाएगी, फिर उसको साल से 25 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी उस पर इम्पोज किया जाएगा। और सब सेक्शन 1A में कहता है कि अगर कोई भी बंदा ऐसी ऑफेंस करता है जिसकी सजा इस सेक्शन 376 के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में बताई गई है, एक बंदा रेप कमिट करता है तो उसकी सजा मौत है या 10 से 25 साल तक की सजा है। और सब सेक्शन 2 में कहता है कि अगर गैंग रेप होती है, 2 या 2 से ज्यादा बंदे रेप करते हैं, तो उसकी सजा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। कोई भी बंदा ये ऑफेंस करता है या सेक्शन 377 और सेक्शन 377B के अंडर ऑफेंस करता है, यानी अननेचुरल ऑफेंस करता है या सेक्सुअल अब्यूज करता है, और उनको करते हुए अगर वो किसी को हर्ट पहुंचाता है, अगर एक बंदा किसी का रेप करता है, अननेचुरल ऑफेंस करता है जो हम आगे पढ़ते हैं, या फिर सेक्सुअल अब्यूज करता है, इस ऑफेंस को करते हुए वो किसी को हर्ट पहुंचाता है। हर्ट इतलाफ उद्वी भी हो सकता है, यानी किसी का हाथ काट दिया, किसी का कोई और आर्गन काट दिया। इतलाफ सलाहियत उद्व कमिट करता है, हाथ तो वही है लेकिन उसकी एबिलिटी उसने खत्म कर दी, या आंख तो वही है, उसको ऐसा हर्ट दे दिया कि उसकी आंख से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर शज्जा कमिट करता है, यानी उसके सर पर गहरी चोट पहुंचाता है, या जरा कमिट करता है, यानी सर के अलावा जो दूसरी बॉडी है उसको इंजोर करता है, तो उसकी जो सजा है वो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन होगा। और सब सेक्शन 2 में कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा बंदे कॉमन इंटेंशन में किसी की रेप कमिट करते हैं, उनको जो सजा होगी वो सजा मौत होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। और सब सेक्शन 3 में कहता है कि अगर किसी माइनर की रेप कमिट की जाती है, फिर डिसेबल बंदे की, फिर वो मेंटली इल है की रेप कमिट की जाती है, जैसे पागल होते हैं, फिर फिजिकली डिसेबल होते हैं, घूम नहीं सकते, कोई भी उनका आर्गन डिफेक्टिव है,
तो उनके साथ जो रेप कमिट करते हैं उनको जो सजा मिलेगी, सजा मौत मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन होगा। अब सेक्शन 4 में कहता है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए रेप कमिट करता है तो उसकी भी जो सजा होगी, सजा मौत होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन होगा। ये सारी सजाएं थी सेक्शन 376 में। तो पहले में कहता है कि अगर कोई भी बंदा रेप कमिट करता है तो उसको सजा मौत दी जाएगी या फिर 10 से 25 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन इम्पोज किया जाएगा। सब सेक्शन 1A में कहता है कि अगर कोई भी बंदा रेप कमिट करता है, सेक्सुअल अब्यूज करता है या अननेचुरल ऑफेंस करता है, उसको करते हुए किसी को हर्ट पहुंचाता है, उसको जो सजा होगी वो डेथ होगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, उसके साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इससे पहले में कह रहा था कोई भी सिर्फ रेप करता है, इसमें ये गुंजाइश है कि 10 से 25 साल तक की उसको सजा होगी। तो 15 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, 18 साल भी हो सकती है। अगर वो रेप के साथ हर्ट भी कमिट करता है फिर ये जो 10 से 25 साल तक की गुंजाइश है ये खत्म हो जाती है, तो उसको या फिर सजा मौत दी जाएगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब सेक्शन 2 में कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा बंदे यानी गैंग रेप अगर होती है तो उनकी भी जो सजा होगी वो डेथ होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। और सब सेक्शन 3 में कहता है कि अगर कोई भी बंदा एक माइनर के साथ रेप करता है या फिर एक मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन के साथ रेप कमिट करता है तो उसकी भी सजा मौत होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और 4th में कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए किसी के साथ रेप कमिट करता है तो उसकी भी जो सजा होगी, सजा मौत होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब है सेक्शन 376 ए डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। इसमें कहता है कि उसके साथ रेप कमिट हुआ है यानी जो विक्टिम है उसकी अगर कोई भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, पब्लिक करता है, इसके बारे में ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी बंदा ऐसे बंदे का नाम पब्लिश करता है या प्रिंट करता है के साथ रेप कमिट हुआ है या फिर सेक्शन 354 वाली ऑफेंस हुई है, उसको कहा गया आप अपने कपड़े उतारो, फिर उसके साथ अननेचुरल ऑफेंस हुई है या फिर उसके साथ रेप हुई है या फिर सेक्सुअली अब्यूज हुई है, उसकी अगर कोई भी आइडेंटिटी पब्लिक करता है, उसका नाम प्रिंट करता है, उस पर्सन को 3 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इस सेक्शन की कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, उनके अंडर अगर उस रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती भी है तो वो बंदे इस सेक्शन के अंडर लायबल नहीं होंगे। सबसे पहला कहता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला है गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए कर रहा है कि एक्ट के दौरान विक्टिम का नाम डिस्क्लोज हो जाता है तो वो पुलिस ऑफिसर लायबल नहीं होगा। जैसे कि अगर एक पुलिस वाला मोहल्ले में इन्वेस्टिगेशन करने गया, वहाँ पर रेप कमिट हुई थी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मोहल्ले वाले कुछ लोगों को पता चल गया कि इस विक्टिम का रेप हुआ है, यहाँ पर पुलिस वाला तो गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए कर रहा था, उसके एक्ट की वजह से उस विक्टिम का नाम डिस्क्लोज हो गया तो यहाँ पर पुलिस वाला लायबल नहीं होगा। डी में कहता है अगर कोर्ट ऑर्डर देती है, कोर्ट के ऑर्डर के अंडर कोई काम करता है, उस वजह से उस विक्टिम का नाम डिस्क्लोज हो जाता है तो भी कोर्ट के अंडर जो काम कर रहे थे लायबल नहीं होंगे। अब जैसे कि रेप विक्टिम होता है तो न्यूज चैनल वाले न्यूज में उसके बारे में बताते हैं। सी में यही बात करता है कि अगर उस विक्टिम ने राइटिंग में ऑथराइजेशन दी है, हाँ मेरी ये बात आप न्यूज चैनल पे चला सकते हो, भी वो लायबल नहीं होंगे। फिर अगर विक्टिम मर चुका है, विक्टिम अभी माइनर है या इंसेन है, कि लीगल गार्जियन ने अगर रिटन में ऑथराइजेशन दी है कि आप ये चीज न्यूज पे चला सकते हो तो ये चीज भी ऑफेंस नहीं होगी इस सेक्शन के अंदर। में एक्सप्लेनेशन में कहता है कि अगर रेप कमिट हुआ, रेप की जजमेंट अगर हाई कोर्ट ने सुनाई है या फेडरल शरीयत कोर्ट ने सुनाई है या सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है, जजमेंट जब आएगी वो पब्लिक होगी या प्रिंट होगी, ये भी ऑफेंस नहीं होगी उन कोर्ट्स के लिए। कुछ एक्सेप्शंस थे के अलावा अगर कोई भी बंदा विक्टिम का नाम डिस्क्लोज करता है या पब्लिक करता है कि इस विक्टिम की रेप हुई है, उसको 3 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब सेक्शन 377 में कहता है अननेचुरल ऑफेंसेस। Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of the nature with any man, woman or animal। अगर कोई भी बंदा नेचर के अगेंस्ट एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी वुमेन के साथ या किसी भी एनिमल के साथ, उसकी जो सजा होगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, फिर 2 साल से 10 साल तक की
इम्प्रिजनमेंट होगी और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ये अननेचुरल जो ऑफेंसेस होती हैं ये नेचर के अगेंस्ट होती हैं। अगर एक मेन के साथ करता है या मेन एनिमल के साथ करता है या वुमेन के साथ करती है, फिर अगर मेन वुमेन के साथ ही करता है लेकिन अननेचुरल ऑफेंसेस एनल सेक्स वगैरह जो होती है वो करता है, वो भी अननेचुरल ऑफेंस में फॉल करेगी। जैसे कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो एक रेप नहीं है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अननेचुरल ऑफेंस करता है, हस्बैंड को भी इस सेक्शन के अंडर सजा दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट कार्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। तो इस अननेचुरल ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पेनिट्रेशन होना लाजमी है। पेनिट्रेशन नहीं होती तो ये ऑफेंस भी नहीं होगी। उसके बाद दो और सेक्शंस एक अमेंडमेंट के बाद ऐड किए गए थे, सेक्शन 377A और 377B। सेक्शन 377A में सेक्सुअल अब्यूज एक डेफिनेशन बताई गई है, सेक्शन 377B में उसकी पनिशमेंट बताई गई है। सेक्शन 377A सेक्सुअल अब्यूज, ये सेक्शन क्या कहता है? इसको अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, ये सेक्शन इसलिए ऐड किया गया था एक बात रेप तक ना जाए। जैसे कि मैंने आपको वाले सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में भी बताया कि पेनिट्रेशन होना लाजमी है। अगर पेनिट्रेशन होती है तो रेप कमिट हुआ, अगर पेनिट्रेशन नहीं होती तो रेप कमिट नहीं होगा। इसी तरह अननेचुरल ऑफेंसेस में भी पेनिट्रेशन होना लाजमी है। अगर पेनिट्रेशन नहीं होती तो वो सेक्सुअल अब्यूज होती। तो इसको मैं आपको सिंपली बताऊं तो जो कहते हैं कि ये ठरकपन है, ये बंदा अपनी ठरक दिखा रहा है, तो उसको ही सेक्सुअल अब्यूज कहा जाता है। अगर एक बंदा किसी के साथ एक किस करता है उसकी कंसेंट के बगैर, फिर उसको जैसे हम कहते हैं गुड टच या बेड टच, या उसको बेड टच करता है, हाथ लगाता है, फिर उसको धमका के जैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं उसको फोर्स करता है, कोर्स करता है, इंड्यूस करता है, अपनी तरफ माइल करता है। इसी चीजों के लिए फॉन्डलिंग, स्ट्रोकिंग, कैरेसिंग, एग्जिबिशनिज्म, वायरिज्म, फॉन्डलिंग, स्ट्रोकिंग, कैरेसिंग, इन तीनों की जो मीनिंग है वो सेम है, यानी प्यार करना। अगर कोई भी बंदा किसी को फोर्स करता है प्यार करने के लिए। वायरिज्म वो होती है कि दो बंदे अगर सेक्स कर रहे हैं और तीसरा उनको देख के सेक्सुअली प्लेशर हासिल कर रहा है या उनको नंगा देख के एक वो प्लेशर गेन कर रहा है, वो वायरिज्म होती है। ये सारी चीजें सेक्सुअल अब्यूज में फॉल करती हैं। तो एक और वर्ड है एग्जिबिशनिज्म। इसका जो मतलब है वो ये है कि अगर पर्सन है या एक लड़की है एक ऐसा एक्ट करती है जिससे लोग अट्रैक्ट हों, उसके एक्ट की वजह से लोग अट्रैक्ट होके उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, तो इसलिए ये वर्ड ऐड किया गया है। दूसरे मुल्कों में किसी लड़की के साथ रेप कमिट होता है, उस लड़की का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ऐड किया जाता है कि इस लड़की की भी थोड़ी गलती थी कि इसने इस टाइप के कपड़े पहने थे या इस टाइप की हरकत कर रही थी जिससे वो लोग अट्रैक्ट हो रहे थे इसकी तरफ। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है, ये एक वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा एक्ट जिससे लोग अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। अगर इस टाइप की चीजें कोई बंदा करता है तो ये चीजें सिर्फ अकेले ही करता है या इन चीजों के साथ दूसरे एक्ट भी करता है, तो कहा जाएगा कि ये सेक्सुअल अब्यूज है। और यहाँ पर भी वही बात आती है कि अगर उस पर्सन की एज 18 साल से कम है तो उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं। अगर उसकी कंसेंट शामिल है या नहीं शामिल, उसको एक बेड टच किया जाता है, उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, ये चीज इसमें फॉल करेगी। लेकिन अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उसकी कंसेंट शामिल है, उसको जो हाथ लगाया जा रहा है वहां पर उस लड़की की कंसेंट शामिल है, ये सेक्सुअल अब्यूज में फॉल नहीं करेगी। इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 377B में बताई गई है। अगर कोई भी बंदा सेक्सुअल अब्यूज करता है उसको 14 से 25 साल तक की कैद की सजा होगी और साथ ही साथ जो फाइन होगा वो कम से कम 10 लाख होगा, 10 लाख से ऊपर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो आप कौन सा सिटी से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म को आप लाजमी सब्सक्राइब। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।